अरबों का अमरीकी सदर का इस्तकबाल, खवातीन ने बाल खोल के सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुशामदीद कहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई, खास तौर पर इस्लामी नुक्ता नजर से। इस अमल को मुसलमानों की जानब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। आखिर ये रक्स है क्या था, इसकी क्या सकाफती अहमियत है और मुसलमानों के गुस्से की वजह क्या है, इसके ऊपर इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। ये मामला स्टार्ट होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो मंजर आम पर आती है, जिसको पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो दिखाता है कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचते हैं, राहदारी से गुजर रहे होते हैं और राहदारी से गुजरते हुए दोनों अतराफ पर मुसलमान खवातीन मौजूद होती हैं, जो कि अपने सर से दुपट्टों को उतार के, बालों को खोल के, बाल लटका कर, झूम झूम के जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उसका इस्तकबाल कर रही होती हैं, उसको खुशामदीद कह रही होती हैं। जिसके बाद जो मुस्लिम दुनिया है उन्होंने इस अमल को तनकीद का निशाना बनाया कि एक गैर मुस्लिम मुल्क का सदर आता है, मुसलमानों के मुताबिक उसका जो इस्तकबाल है वो किया जाना था, लेकिन ये किस तरीके से एक गैर मुस्लिम के सामने मुसलमान खवातीन सर झुकाए, अपने बाल खोले इस्तकबाल कर रही हैं। जिसके बाद तनकीद का एक लश्कर शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर और हर कोई मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो गया। जिसके बाद ये बातें भी सामने आना शुरू हो गई कि वो जिस तरीके से रक्स कर रही थी खवातीन, वो मुत्तहदा अरब अमारात का एक रवाती रक्स है जिसको अलियाला कहा जाता है, जो कि खुशी के मौके पर या मेहमान को प्रोटोकॉल देने की वजह से ये रक्स किया जाता है, जिसके अंदर जो खवातीन होती हैं वो सर के बाल खोले, बाल लटकाए झूम रही होती हैं और उसके पीछे एक कतार में जो मर्द हजरात होते हैं वो मौजूद होते हैं, उन्होंने हाथ में छुड़ियां पकड़ी होती हैं। अब ये रक्स अगर देखा जाए तो इस्लामी नुक्ता नज़र में इसकी क्या अहमियत है। कहा जाता है कि ये अरबों की रवायत है, लेकिन क्या इस रवायत का इस्लाम में कोई लेन देन है या इस्लाम में ये ममनू है, क्योंकि एक मुसलमान मुल्क है सऊदी अरब, यूएई, और उसके अंदर इस तरह का रक्स को रवायत बताया जाना, इसकी इस्लाम में क्या अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे। अलियाला एक सदियों पुराना अरब रवायती रक्स है, जिसकी इब्तिदा खलीजी कबाइल में जंगी मशकों के दौरान हुई। इसमें जो मर्द हजरात होते हैं वो छुड़ियां पकड़कर कतार में खड़े हो जाते हैं और इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि जिस तरह वो कोई जंगी मैदान फतह करके आए हैं या किसी जंगी मैदान में मौजूद है। ये रक्स आज भी शादियों में, तकरीबात में और सरकारी मेहमानों को प्रोटोकॉल देने के लिए आज भी इसका इजहार किया जाता है। और यही जो इजहार था, ये जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे यूएई तो वहां पर भी किया गया। जिस तरीके से खवातीन बाल लटकाए खड़ी थी और ये कहा जा रहा है कि अरबों की रिवायत थी, और जो अरब है वो मुसलमानों का किला समझा जाता है और ये सोचा जाता है कि जो इस्लाम है वो अरब से ही निकला है, और उसके अंदर अगर इस तरह की जो रसूमात हैं या इस तरह की जो सकाफत है वो अपनाई जा रही है, तो इसमें कुरान क्या कहता है। सूरह नूर की आयत नंबर 31 में है, और औरतें अपनी जीनत जाहिर ना करें सिवाय इसके जो खुद जाहिर हो जाए। इसके बाद सही बुखारी में आता है कि मैंने मर्दों के लिए औरतों से बढ़कर कोई फितना नहीं छोड़ा। और इसके अलावा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में आता है, और ज़माना जahलियत की तरह जीनत की नुमाइश ना करो। अगर आप सिर्फ इस आयत को देखें कि ज़माना जahलियत की तरह जीनत की नुमाइश ना करें, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़माना जahलियत के अंदर भी जो ख़वातीन होती थी वो रक्स किया करती थी और वो इसी तरीके से मर्दों के सामने उनको पेश किया जाता था, और उसके बाद जो मामला थे वो सारे होते थे। लेकिन इस्लाम आने के बाद इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अरबों की जानब से ये क्लेम किया जाना कि ये हमारा सकाफ़त है और हमारी सकाफ़त के मुताबिक ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये लम्हा फ़िक्री है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों को इस बात पर गुस्सा क्यों आया? गुस्सा तो आना बनता है कि जब कोई मुसलमान कौम, यानी कि वो मुल्क जो कि इस्लामी तशख़्ख़ुस के दावेदार हैं कि जो इस्लाम है वो सऊदी अरब या जो अरब ममालिक हैं वो इसकी विरासत है और वहीं से वो सारा कुछ निकला है। तो वो जब मुल्क जब अपनी ख़वातीन को गैर महरम मर्दों के सामने और गैर जो मुस्लिम मर्द हैं उनके सामने इस तरीके से रक्स पेश करेंगे, तो जो दीन इस्लाम का वक़ार है उसके ऊपर कितना गहरा हर्फ आएगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर सकाफत के नाम पर दीन के असूलों को पमाल किया जाए तो ये फ़ख्र नहीं बल्कि पस्ती की इलामत बन जाता है। और गैर मुस्लिम मेहमान के सामने एक ऐसा रक्स करना, एक ऐसा मुज़ाहिरा करना, और उस मेहमान के सामने कि जो फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके बारे में और पूरी दुनिया के मुसलमानों के बारे में कई बार ज़ुबान दराज़ी करता नज़र आया, और कई बार फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ उनको दहशतगर्द कहता नज़र आया, और ये भी कहता नज़र आया कि जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। उस शख्स के सामने एक ऐसा अरब मुल्क कि जो पूरे दुनिया में मुसलमानों की एक अलामत समझा जाता है, वहां पर इस तरीके का रक्स किया जाना मुसलमानों में गुस्से का बाइस तो बनेगा। और यही वजह थी कि जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हुआ और तमाम मुस्लिम मुल्कों ने और मुसलमानों ने
عرب ممالک کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس رقص کے بارے میں اور اس سارے عمل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا۔